रिश्ते टूटते नहीं, वो भीतर गहराई तक धंस जाते हैं। जिसे आप भूलना चाहते हैं वो आपकी हर सांस में बस जाता है। और जब कोई जिसे आपने अपना सब कुछ समझा आपकी दुनिया से चला जाता है तो वो खालीपन सिर्फ दिल में नहीं, जिंदगी की हर चीज में दिखाई देने लगता है। चाय की चुस्की में उसकी हंसी याद आती है। सड़क चलते कोई उसकी तरह बाल संवारता है तो दिल धड़क उठता है। और रात के सन्नाटों में उसकी अलविदा दोहराई जाती है, बिना आपकी मर्जी के। पर एक सच ये भी है कि वो इंसान आपके जीवन का केंद्र तब तक ही था जब तक आपने उसे वो शक्ति दी थी। अब वो शक्ति वापस लेने का समय है। अब वक्त है खुद को फिर से महसूस करने का, उस इंसान को दोबारा जगाने का जो आपने कहीं खो दिया था। वो जो कभी जमीन पर नहीं झुकता था, वो जो आत्मसम्मान के लिए अकेले खड़ा रह सकता था। स्टोइक सोच हमें सिखाती है, हम किसी को मनाकर नहीं रखते, हम खुद को इस लायक बनाते हैं कि उन्हें पछतावा हो। और इस वीडियो में मैं आपको वही 6 स्टोइक तरीके बताऊंगा जो किसी को वापस लाने के लिए शब्दों की नहीं, मौन की जरूरत रखते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम दिल टूटने से नहीं डरते, हम उन्हें ताकत में बदलना सीखते हैं। इस दुनिया में सबसे तेज आवाज कभी कभी खामोशी होती है, और यही पहली रणनीति है पूरी तरह से गायब हो जाना। आप उसे बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उसकी स्टोरीज देख रहे थे, कभी रिएक्ट, कभी दुख भरी पोस्ट डालकर इशारे कर रहे थे। लेकिन ये सब कुछ आपको सिर्फ एक चीज दे रहा था, घायल आत्मसम्मान। अब सब कुछ रोक दीजिए, क्योंकि जब आप लगातार सामने होते हैं तो आपकी कमी कौन महसूस करेगा? जब आप हर वक्त उपलब्ध होते हैं तो आपके मूल्य की क्या अहमियत बचती है? स्टोइक सोच कहती है, अपनी उपस्थिति को इतना कीमती बनाओ कि जब आप चुप हो जाएं तो उनकी दुनिया हिल जाए। आपका गायब होना एक सच्चे स्टोइक का मौन युद्ध है। इसमें कोई रोष नहीं होता, बस आत्मसम्मान का लौटा हुआ सूरज होता है। जब आप खामोश हो जाते हैं, न कोई मैसेज, न कोई देख लिया, न कोई पसंद किया, तब आपके मौन में उसके लिए एक नया डर उभरता है। क्या वो अब मुझे भूल चुका है? क्या वो अब किसी और के साथ है? क्या अब वो पहले जैसा नहीं रहा? और यही सवाल उसकी रातों की नींद हराम करेंगे। इस खामोशी को अपनाइए, डर के नहीं, सम्मान के साथ। खुद को वापस पाना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से उसकी खोज आपके लिए शुरू होगी। एक ऐसा इंसान जिसे आपने कभी दिल से चाहा था, आज आपको नजरअंदाज कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि शायद आज आप उसे पहले जैसे लगते हैं। याद रखिए, किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज होती है पिछले जैसी छवि। अगर आप आज भी वही पुराने इंसान की तरह जी रहे हैं, जो टूटे हुए दिल के साथ जी रहा है, उम्मीद लिए बैठा है, तो वो कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। स्टोइक सोच आपको यहां भी रास्ता दिखाती है। अपनी पहचान को फिर से बनाओ, और ऐसा करो कि अगली बार जब वो तुम्हें देखे तो खुद से पूछे, क्या ये वही इंसान है? शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं अपने लिए जीऊंगा। व्यायाम, पढ़ाई, कोई नया कोर्स, एक यात्रा, कोई कला, कुछ भी जो आपको आपके अंदर की आग से मिलाए। और वो आग दिखती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपकी चाल बदलती है, आपकी आंखों में चमक आती है, और आपकी खामोशी में गरिमा बस जाती है। वो दूर बैठकर देखेगा, अब इसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, अब इसमें रहस्य है, आत्मबल है। आप उसे वापस चाहते हैं तो उसे अपनी नई छवि से चौंका दीजिए। उसे वो दिखाइए जो उसे याद नहीं था कि आप में था, और तब वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहेगा। आज की दुनिया में जब आप किसी से नहीं मिल सकते तो वो आपको स्क्रीन से देखता है, और यही स्क्रीन बन सकती है आपका सबसे असरदार स्टोइक औजार। लेकिन ध्यान रहे, ये सोशल मीडिया आपकी दुख भरी डायरी नहीं है। ये वो आईना है जिसमें वो खुद को न देखकर आपकी एक नई उभरती हुई छवि देखेगा। हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर रील, ये सब उसकी आंखों में आपके बारे में एक नई कहानी बनाएंगे। लेकिन कैसे? फोटो शेयर कीजिए जहां आप किसी किताब के साथ बैठे हों, नजरें कहीं दूर ताक रही हों। एक ग्रुप फोटो डालिए जहां आप हंसते हुए दिखें, दुनिया से जुड़े हुए लेकिन किसी पर निर्भर नहीं। कोई जर्नल एंट्री शेयर कीजिए जहां आप खुद से बात कर रहे हों, जिंदगी की छोटी जीतों का जिक्र कर रहे हों। और ध्यान रहे,
कभी भी अपने दुख का तमाशा न बनाइए। स्टोइक कभी रोता नहीं, वो भीतर से शांत होता है। जब वो आपकी इस नई दुनिया को देखेगा, तो उसे महसूस होगा कि आपने उसका जाना अपने अंत के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुनर्जन्म के रूप में स्वीकारा। और यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, क्योंकि अब आप सामने नहीं, पर उसकी सोच में हर जगह होंगे। कई लोग जब अपने एक्स से मिलते हैं, अचानक से या किसी कॉमन इवेंट में, तो या तो बहुत ठंडे बन जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खुशामदी। लेकिन स्टोइक रास्ता दोनों से अलग होता है। जब आप उससे मिलें, बात हो, चाहे संयोगवश ही क्यों ना हो, तो आपको न तो ज्यादा अपनापन दिखाना है और न ही कटुता। आपको बस इतना करना है, शिष्ट और संतुलित रहना है। आप मुस्कुराइए, लेकिन हल्की सी। संवाद कीजिए, लेकिन औपचारिक स्वर में। उसे महसूस होने दीजिए कि अब आप उसकी दुनिया से बहुत दूर हैं, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये दूरी कोई अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान की दीवार है। स्टोइक कभी भी किसी पुराने रिश्ते को गिड़गिड़ाकर नहीं मांगता। वो उसे इस तरह जता देता है कि अब तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो और मैं भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। जब वो यह देखेगा कि आप उससे मिलकर भी वैसी गर्माहट नहीं दिखा रहे जैसे पहले दिखाते थे, तो वो चौंकेगा। कहीं वो सच में तो मुझसे आगे नहीं बढ़ गया? कहीं मैं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा? और यही सवाल उसे चैन से सोने नहीं देंगे। लेकिन जब वो फिर से कोशिश करे, जब वो खुद थोड़ा खुलने लगे, तब थोड़ा सा मुस्कराइए, थोड़ा सा गर्माहट दिखाइए, लेकिन धीरे, सम्मानपूर्वक। आप अब वो नहीं हैं जो टूट कर किसी के लिए बिखर जाए। आप अब वो हैं जो मजबूती से जुड़े रहते हैं, अपने आत्मसम्मान से। दुनिया का सबसे अजीब पल तब आता है जब आपने उसे भुला दिया होता है, और तभी वो आपको याद करता है। आप उसे पाने के लिए हर कोशिश कर चुके होते हैं, मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया, और कुछ काम नहीं आता। फिर आप हार मान लेते हैं और कहते हैं, अब बस, मैं अब अपने लिए जीऊंगा। यही वो पल है जहां स्टोइक सोच अपना सबसे बड़ा असर दिखाती है। जब आप सच में आगे बढ़ते हैं, जब आपके मन में सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि भीतर से एक नई शुरुआत की भावना होती है, तो यह ऊर्जा आपकी चाल, आपकी बातचीत, आपकी आंखों में साफ झलकती है। आप अब उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि जिंदगी को समझने की, जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस नयापन में वो खुद को खोता महसूस करता है। स्टोइक सोच कहती है, जिस दिन आप भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी दिन आप सामने वाले के दिल में सबसे गहराई से बस जाते हैं। वो फिर से संपर्क करेगा, शायद किसी बहाने से, किसी पुराने फोटो को देखकर, या किसी मैसेज के जरिए। और शायद वो खुद भी नहीं समझ पाएगा कि वो क्यों वापस आना चाहता है। लेकिन आप जानेंगे, क्योंकि आपने अब तक स्टोइक रास्ता अपनाया है। खामोशी, आत्मविकास, गरिमा, दूरी और स्वाभिमान का। हो सकता है आपका दिल आज भी उसी के नाम की धड़कन गिनता हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिल किसी एक इंसान के लिए नहीं बना? स्टोइक सोच यह नहीं कहती कि आप रिबाउंड में किसी और को पकड़ लें, लेकिन यह जरूर कहती है, अगर आप जिंदगी से फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो नए अनुभवों को मौका दीजिए। कभी किसी दोस्त के साथ मूवी जाइए, किसी नए इंसान से कॉफी पर मिलिए, पुराने दोस्तों से दोबारा बात कीजिए। नया कुछ भी हो, लेकिन दिल को यह समझाइए कि वो एक नाम ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपकी आत्मा को भी सांस लेने की जगह मिलती है, और वही सांसें आपकी आत्मा को फिर से जीवित करती हैं। जैसे जैसे आप दूसरों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, आप पाएंगे कि आप में आकर्षण है, गरिमा है, प्रेम की शक्ति है। फिर एक दिन जब वो आपको देखेगा और सुनेगा कि आप किसी और के साथ कॉफी पी रहे थे, तो उसकी आत्मा कांप जाएगी। वो सोचेगा, क्या वो अब सच में मुझे पीछे छोड़ चुका है? क्या मैं अब उसकी कहानी का अंत बन गया हूं? और यही पल उसके लौटने की शुरुआत बनेगा। अब जब आपने स्टोइक रास्ते पर चलना शुरू किया है, अब समय है खुद से एक वादा करने का। मैं अब अपने भीतर की शक्ति को किसी के पीछे झुकने नहीं दूंगा। आपने अपनी खामोशी से, अपने बदलाव से, अपनी गरिमा से एक ऐसा माहौल बनाया है
जहां अब अगर कोई वापस आता है तो आप तय करेंगे कि क्या वो इस बार आपकी दुनिया में जगह पा सकता है, क्योंकि एक सच्चा स्टोइक प्रेम करता है, लेकिन सबसे पहले खुद से। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने यहां तक पूरा देखा, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहराई से भरी हुई बातें आपके दिल तक पहुंचे, तो स्टोइक मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपने इस वीडियो का कौन सा भाग अपने दिल में सबसे गहराई से महसूस किया। याद रखिए, हम टूटते नहीं, हम खुद को फिर से गढ़ते हैं।